ये समय था साल 1965 का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है। भारतीय सेना का लक्ष्य था कि वो आगे बढ़कर लाहौर के ऊपर कब्जा कर लें, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा 50 के दशक में बनाई जाने वाली छोगिल नहर आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रही थी। नहर के पीछे की तरफ से भारतीय ठिकानों के ऊपर लगातार तोपों के जरिए हमले किए जा रहे थे और इन तोपों को शांत करने के लिए भारतीय सरकार ने भारतीय वायु सेना की मदद लेने का फैसला किया। इस युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना का एक फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस फाइटर जेट में मौजूद सिपाही 24 घंटे के अंदर ही बिना किसी सरकारी मदद के सही सलामत भारत लौट आया। दोस्तों, भारत के इस जांबाज सिपाही का नाम दारा फिरोज चिनॉय था, जिनकी बहादुरी का किस्सा काफी ज्यादा मशहूर है। ये दिन था 6 सितंबर साल 1965 का। इंडियन गवर्नमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है। ये युद्ध पूरे 4 दिन तक चलता रहा और 4 दिन गुजरने के बाद इंडियन आर्मी से कहा जाता है कि अब वो लाहौर पर कब्जा कर लें। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा बनाई जाने वाली छोगिल झील एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई थी। दोस्तों, नहर के उस पार बड़े बड़े जंगल मौजूद थे और इसी जंगल के अंदर पाकिस्तान ने अपने सबसे ज्यादा मॉडर्न 1.55 हॉबिट्जर तोप को छुपाया हुआ था। पाकिस्तानी सेना लगातार हमारी भारतीय सेना के ऊपर हमला कर रही थी। पाकिस्तान की तोपों को रोकने के लिए वायु सेना की मदद ली गई। 10 सितंबर 1965 को सुबह के 7 बजे आदमपुर एयर फोर्स स्टेशन के ऑफिसर ने अपने 4 इंडियन फाइटर पायलट को इस मिशन पर भेजने के लिए तैयार किया। इनका मकसद पाकिस्तानी आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करना था। दोस्तों, इस मिशन को लीड करने वाले पायलट का नाम TPS गिल था और उनके सेकंड नंबर के साथी थे मुंबई के रहने वाले 20 साल के दारा फिरोज चिनॉय। अभी चिनॉय को सेना में भर्ती हुए सिर्फ 2 साल ही गुजरे थे। इस ऑपरेशन के तीसरे पायलट का नाम रवि कुमार था और चौथे पायलट का नाम गीगी रत्न पार्की था। ऑर्डर मिलते ही ये चारों पायलट अपने मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। सभी फाइटर जेट नीचे उड़ान भरकर तोपों को ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें कहीं भी तोपें दिखाई नहीं दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्हें पाकिस्तानी हथियारों को ले जाने वाली एक ट्रेन दिखाई देती है। ये फाइटर जेट मिलकर इस ट्रेन पर हमला कर देते हैं और इसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इसके बाद ये लोग वापस भारतीय सीमा में लौटने लगते हैं, लेकिन वापस आते समय इन्हें वो सभी आर्टिलरी दिखाई पड़ गई जिसकी तलाश में ये पाकिस्तान की सीमा के अंदर गए थे। लेकिन इस पर हमला करने के लिए अब इनके पास कोई बम मौजूद नहीं था, क्योंकि ये अपने सारे बम उस ट्रेन के ऊपर खत्म कर चुके थे। वापस आकर इन्होंने इस बारे में अपने सीनियर अफसर को बताया, जिस पर इनसे कहा गया कि एक बार फिर से तैयारी के साथ पाकिस्तानी सीमा में जाएं और पाकिस्तानी आर्टिलरी के ऊपर बमबारी करें। दोस्तों, सुबह के मिशन में जाने से पहले भी फाइटर जेट के इन पायलट्स ने कुछ नहीं खाया था। इन सभी पायलट्स ने सिर्फ पानी पिया और एक बार फिर से अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ गए। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए इन लोगों ने फिर से उड़ान भरी और उस जगह पहुंच गए जहां पाकिस्तानी आर्टिलरी मौजूद थी। ये लोग यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तानी आर्टिलरी पहले से ही अपना मुंह उनकी तरफ करके इनका इंतजार कर रही थी। उनके यहां पहुंचते ही पाकिस्तानियों ने हमला करना शुरू कर दिया। ये लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही चिनॉय को अपनी सीट के नीचे एक बहुत खतरनाक झटका महसूस हुआ। इस झटके के बाद उनके प्लेन का इंजन बंद हो गया और इनका कॉकपिट धुएं से भर गया। उनके विमान के अंदर आग लग चुकी थी। ये प्लेन क्रैश होने ही वाला था कि चिनॉय ने अपनी इंजन सीट का बटन दबाकर पैराशूट के जरिए जमीन पर आना शुरू कर दिया। दारा फिरोज चिनॉय का कहना था कि जब वो आसमान से नीचे आ रहे थे तो उन्हें गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। साथ ही साथ एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी के गोले भी इनके पैराशूट के पास से निकल के जा रहे थे। कई गोलियां तो उनके पैराशूट में भी लगी। चिनॉय समझ गए थे कि पाकिस्तानी सैनिक उन्हें निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो हर बार बच गए। दोस्तों, दारा फिरोज चिनॉय दुश्मनों से खुद को बचाते हुए पाकिस्तान में मौजूद गन्ने के खेत में जाकर गिर गए। दुश्मन की सीमा में गिरने के बाद भी चिनॉय घबराए नहीं और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ जो गन्ने की फसल थी, इसकी हाइट चिनॉय की हाइट से काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये इसमें छुप गए
लेकिन इन्हें पाकिस्तानी सैनिकों की चीखें, गोलियां और गालियां बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। दारा फिरोज चिनॉय गन्ने के खेत में भाग रहे थे। इन्होंने दिमाग लगाया कि पाकिस्तानी सैनिक इनके ईस्ट डायरेक्शन में भारतीय सीमा की तरफ भागने की उम्मीद कर रहे होंगे और इन्होंने भारतीय सीमा की तरफ ना भागकर दूसरी तरफ वेस्ट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। इसके बाद चिनॉय यहाँ छुपे रहे और इसके बाद उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वापस जाना शुरू किया। कई घंटे तक दौड़ने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम करा। जब खेत खत्म होने को आए तो चिनॉय यहीं बैठे रहे। चिनॉय एक बहादुर शेर की तरह बैठकर अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही अंधेरा हुआ चिनॉय ने एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर सारे सबूतों को दफना दिया और यहाँ मौजूद गीली मिट्टी को अपने चेहरे पर लगा लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर चिनॉय आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, चिनॉय ने सिर्फ सुबह एक कप चाय पी थी और गुजरे 20 घंटे से पानी की एक बूंद भी उनके मुंह में नहीं गई। इस वक्त चिनॉय को काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। थकान की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन चिनॉय जानते थे कि अगर थकान की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और पाकिस्तानी उन्हें पकड़ लेते हैं तब उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वह लगातार भारत के बॉर्डर की तरफ दौड़ रहे थे। चिनॉय चाहते थे कि सुबह होने से पहले वो अपने देश लौट जाएं। थोड़ी देर के बाद वो छोगिल नहर पर पहुंच गए और उन्होंने इस नहर को भी किसी तरह पार कर लिया। जैसे ही यह अमृतसर बटाला रोड पर आए तो ये समझ गए कि अब मैं पाकिस्तान की सीमा से निकलकर अपने देश लौट चुका हूं। यहां पहुंचकर उन्हें कुआं दिखाई दिया। उन्होंने बाल्टी के जरिए इस कुएं से पानी निकाला। पानी निकालकर पानी पिया और थोड़ा पानी अपने सर पर भी डाला। अभी ये साउथ डायरेक्शन की तरफ चल रहे थे कि इन्हें तमिल भाषा में बोलने वाले कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। उन लोगों ने जैसे ही इन्हें देखा तो उनमें से एक ने फौरन ही इनके ऊपर अपनी राइफल तान दी। इन्हें जीप में बैठाकर कहीं ले जाया जाता है और इनसे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। इंक्वायरी करने वाले वो सोल्जर इंडियन ही थे, लेकिन चिनॉय का हुलिया देखकर कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था कि ये भारतीय सेना के ही एक सैनिक हैं। चिनॉय ने अपनी बातों का यकीन करवाने के लिए उनसे कहा कि आप किसी ऑफिसर को बुलाइए। थोड़ी देर में एक मेजर उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने भी चिनॉय की किसी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन फिर भी इस मेजर ने चिनॉय को जीप में बैठाया और उनके साथ एक और इंडियन सोल्जर को भी इस जीप में बैठा दिया। गलती से उस सोल्जर की उंगली उनके राइफल के ट्रिगर पर पड़ गई। इस राइफल से गोली निकलकर चिनॉय के बिल्कुल बराबर से गुजरी। एक बार फिर से इनकी जान बच गई। चिनॉय का कहना था कि जितनी तेज गोली की आवाज नहीं थी, उससे ज्यादा तेज उस थप्पड़ की आवाज थी जो मेजर ने उस सोल्जर को लगाया। यहां से जीप चिनॉय को एक कप्तान के पास लेकर गई। कप्तान ने चिनॉय से उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो चिनॉय का कहना था कि जब किसी मिशन पर जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड साथ नहीं ले जाया जाता। ये कैप्टन चिनॉय से उनके कमांडर और उनके यूनिट के बारे में पूछने लगे। चिनॉय उनके सभी सवालों का जवाब सही सही दे रहे थे। इसके बाद कप्तान ने किसी के बारे में पूछा, जिस पर चिनॉय का कहना था कि हाँ, वो मेरे यूनिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। कप्तान ने कहा कि क्या वो दिखने में मोटे हैं? चिनॉय ने जवाब दिया, नहीं, वो दुबले पतले और दाढ़ी वाले सिख हैं। यह सुनने के बाद कप्तान को चिनॉय की बात पर यकीन हो गया और उन्होंने चिनॉय से हाथ मिलाया और बताया कि मेरा नाम कैप्टन कहाई है। इसके बाद चिनॉय को नाश्ता करवाया गया और उन्हें सम्मान के साथ जीप में बैठाकर अमृतसर एयरफोर्स सेंटर की तरफ भेज दिया गया। चिनॉय जब यहाँ पहुंचकर ऑफिसर मैस के अंदर दाखिल हुए तो उनके साथी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। चिनॉय को शाबाशी दी गई और उनका मेडिकल टेस्ट किया गया और उन्हें अगले दिन फिर से उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार 23 सितंबर साल 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ये युद्ध खत्म हुआ। युद्ध खत्म होने के 3 महीने बाद 1 जनवरी साल 1966 को एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह ने फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय को पाकिस्तान से सही सलामत वापस आने के लिए मेडल देकर सम्मानित किया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दारा फिरोज चिनॉय ने अपने जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना के ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जाकर जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा और इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं
तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।